एक दौर था जब प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा माना जाता था। यहाँ मौजूद देश उसके इशारे पर चलते थे। लेकिन वक्त बदलते ही दुनिया की राजनीति ने भी अपना रंग बदल लिया। अब खेल के मैदान में चीन जैसी खिलाड़ी ने भी अपनी एंट्री कर दी है और पहले जहां अमेरिका के लिए रूस एक चुनौती था, वहीं अब चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। दरअसल चीन अमेरिका के गढ़ माने जाने वाले प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और यहाँ मौजूद छोटे छोटे द्वीपीय देशों के साथ समझौते करके उन्हें अपने पाले में खड़ा करने में चीन कामयाब रहा है। बदलती वैश्विक राजनीति में चीन सुपर पावर बनकर उभर रहा है और दुनिया के कई देश उसके साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। मगर एक देश ऐसा भी है जो चीन को आंखें दिखा रहा है। दरअसल दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में मौजूद द्वीपीय देश फिजी ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वो चीन के साथ अपने रक्षा समझौते को तोड़ सकता है। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका ने कहा है कि उनका देश चीन के साथ अपने सुरक्षा संबंधों पर पुनर्विचार कर रहा है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि चीन के साथ पुलिस विनिमय समझौते को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब प्रशांत क्षेत्र में पहले से ही भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। इसलिए सवाल है कि फिजी ऐसा क्यों करना चाहता है? ये कौन सा समझौता है जिसे फिजी तोड़ना चाह रहा है? और क्या ये प्रशांत क्षेत्र में चीन की कमजोर पकड़ का संकेत है? इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि प्रशांत क्षेत्र की राजनीति के लिहाज से इस फैसले के क्या मायने हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों पर बात करते हैं। असल में बात यह है कि साल 2011 में फिजी की सैन्य तानाशाही वाली सरकार ने चीन के साथ एक रक्षा समझौता किया था और इसके तहत फिजी के पुलिस कर्मियों को चीन में प्रशिक्षण देने के लिए सहमति बनी थी और साथ ही इसमें चीनी पुलिस अधिकारियों की फिजी में तैनाती का भी प्रावधान है। ये सौदा फिजी की फ्रैंक बैनिमारामा के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार के तहत हुआ था। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका विदेश नीति पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं और इसलिए वो वर्तमान भू राजनीतिक रुझानों और देश की सुरक्षा को अपने तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह गौर करने वाली बात ये भी है कि सितिवनी को चीन विरोधी माना जाता है और यही वजह है कि अपने चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो चीन से अपना नाता तोड़ लेंगे। हालांकि रक्षा समझौते से अलग हटने के सवाल पर उनका कहना है कि हमारी व्यवस्था चीन से अलग है, इसमें हमारी लोकतंत्र प्रणाली और न्याय प्रणाली अलग अलग है, इसलिए हम ऐसे देशों के साथ इस तरह के समझौते करेंगे जिनकी व्यवस्था हमारे साथ मेल खाती है। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दूसरे देश हमसे ज्यादा निकटता रखते हैं क्योंकि इनके मूल्य कहीं हद तक हमसे मिलते जुलते हैं। दरअसल दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में मौजूद छोटे छोटे द्वीपीय देश चीन के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये देश चीन को दक्षिण प्रशांत महासागर तक पहुंच देने के साथ जरूरी समुद्री रास्तों की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं और यही वजह है कि इन देशों के साथ चीन अपने संबंधों को मजबूत करने की जुगत में रहता है। इनमें फिजी के अलावा न्यूजीलैंड, सोलोमन, समोआ और पापुआ न्यू गिनी जैसे द्वीपीय देश शामिल हैं। लेकिन इस क्षेत्र पर चीन से इतर दुनिया के कुछ दूसरे बड़े देश भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए ये देश अप्रत्यक्ष तौर पर संघर्ष में उलझे हुए हैं। इस संघर्ष में एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत जैसे देश शामिल हैं। तो ऐसे में अगर चीन के हाथ से फिजी फिसल जाता है तो ये इलाके में चीन की घटती ताकत के साथ ही अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का संकेत हो सकता है। असल में दक्षिण प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका चिंतित है और इसी के मद्देनजर वो इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि बीते फरवरी महीने में उसने करीब 30 साल बाद सोलोमन में अपने दूतावास को फिर से खोलने की घोषणा की थी। दरअसल इस दूतावास को अमेरिका ने साल 1993 में बंद कर दिया था और इसके बाद अमेरिकी राजनयिक पड़ोसी देश पापुआ न्यू गिनी से ही सोलोमन का राजनयिक काम कर रहे थे। आगे मार्च में अमेरिकी विदेश विभाग ने भी वानुआतू में एक दूतावास खोलने की घोषणा की थी। इसके अलावा साल 2022 में अमेरिका ने फिजी में आयोजित प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन के दौरान टोंगा और किरिबाती में 2 और दूतावास खोलने का ऐलान किया था। ये घटनाक्रम प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ाव को बढ़ाने के लिए
अमेरिका की राजनयिक प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाते हैं। हालांकि इस जुड़ाव को विशेषकर चीन द्वारा दक्षिण प्रशांत इलाके में पैर पसारे जाने की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हिंद प्रशांत रणनीति नाम की एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से बदलते परिदृश्य में अमेरिका को अपने नजदीकी सहयोगी और मित्र देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत के इलाके में मजबूती से पैर जमाना अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही इस क्षेत्र को सशक्त बनाने से ही अमेरिकी हित सार्थक हो सकते हैं। इस पूरी कवायद में अमेरिका का सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया साथ दे रहा है। वो क्वाड और ऑकस जैसे संगठनों में शामिल होकर अमेरिका की भरपूर मदद कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है और यही वजह है कि वो भी इलाके के द्वीपीय देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इस कड़ी में साल 2022 में खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया का बेहद करीबी द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा समझौता करेगा। इससे चीन को काफी बड़ा झटका लगा था और इसकी वजह थी कि यहाँ चीन की मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि अभी तक ये समझौता लंबित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने दक्षिण पूर्व में मौजूद पड़ोसी देश न्यूजीलैंड के साथ मिलकर चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। बीते साल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने सोलोमन द्वीप के साथ चीन के नए सुरक्षा समझौते पर चिंता जताई थी। हालांकि ये और बात है कि न्यूजीलैंड चीन के साथ भी संबंध बनाए हुए है और यही वजह है कि बीते दिनों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस चीन की यात्रा पर गए थे और इस दौरान उन्होंने CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और DEPA यानी डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चीन की दावेदारी का समर्थन किया था। इधर भारत भी दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और इस कवायद में बीते मई महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे। ये वो देश है जहां चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत काफी निवेश किया है। साथ ही वो पापुआ न्यू गिनी के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी कर चुका है। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। इस दौरान उन्होंने FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के सम्मेलन में शिरकत की। इस संगठन को नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था। इसमें भारत के अलावा स्थित फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, समोआ, वानुआतू, नियू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप शामिल हैं। इसके हालिया सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के भारत के प्रति नजरिए की बात करें तो इसमें कही गई बातों से लग रहा था जैसे देश पूरी तरह भारत के प्रति समर्पित हो गए हैं। सम्मेलन में बोलते हुए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने कहा था कि हम वैश्विक राजनीतिक खेल के शिकार हो रहे हैं और इस वजह से हमारे यहाँ मुद्रास्फीति के अलावा दूसरी परेशानियां भी उत्पन्न होती रहती हैं। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है, इसलिए हम ग्लोबल फोरम पर भारत के नेतृत्व के साथ खड़े होंगे। आगे उन्होंने भारत से प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों की वकालत करने का आग्रह किया। खैर, फिजी चीन के साथ अपना समझौता तोड़ेगा या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस इलाके में बड़ी शक्तियां काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। एक तरफ जहां चीन अपनी पहुंच बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उसे रोकने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहा है, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने हितों को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपनी घेराबंदी को मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। फिजी और चीन के बीच सुरक्षा संबंधी समझौते पर प्रकाश डालिए। साथ ही समझाइए कि इसके पुनर्विचार संबंधी संभावना के क्षेत्र की राजनीति के संदर्भ में क्या अर्थ हैं।